बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा हफ्ता जा रहा है सेहत बख्श शोरबे वाले सालन का। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं चूज़े का सालन। वो कहेंगे राहत अब चूज़ा कहाँ से पकड़ें? पकड़ना थोड़ी है, ख़रीदना है आपने। तो चूज़े से बनाएंगे। चूज़ा मुझे भी नहीं मिला और तो हमने छोटे साइज़ की जो चिकन है वो ले लिए। तो आपको भी ना मिले तो कोई मसला थोड़ी है, मसले को तो हल करना होता है और ये आसान है। आप छोटे साइज़ का चिकन लीजिए। छोटे साइज़ के चिकन में फ्लेवर भी ज़्यादा होता है और वो जल्दी पक भी जाता है। तो उसका शोरबा यहाँ पर बनेगा और बस। और आप सभी लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है अपनी फरमाइश दे सकते हैं और रिगार्डिंग रेसिपी जो भी दिल चाहता है मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, प्याज मैंने डाली हुई है यहाँ। 2 अगर चूज़े ले रहे हैं तो 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हमको चाहिए होगी। और तेल आपकी मर्ज़ी पर है। वैसे तो मैंने आधा कप लिखा, लेकिन आप 1/4 प्याली तेल से भी काम बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे इसमें। अच्छा, प्याज मैंने चॉप की हुई है, आपकी मर्ज़ी है, आप स्लाइस प्याज ले लें जो दिल चाहे आपका। अच्छा, यहाँ मेरे पास मसाले हैं। अदरक और लहसुन है तो तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे अदरक और लहसुन पिसा हुआ चला जाएगा इसमें। और ये है 1 चाय का चमचा मेरे पास है हल्दी और 1 खाने का चमचा है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया। इसमें मैं पानी डालूँगी। मेरे पास गर्म पानी है, वही मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे अच्छा रहता है गर्म पानी में भिगो दें। पकाने के लिए अपने पास गर्म पानी रखें, तो उससे ये है आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है और ये मसाले जो हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और कुकिंग को आपकी बहुत ही अच्छा कर देंगे। ये तरीक़ा मैंने हर जगह सिखाया है, बार बार सिखाया और अभी भी बार बार बता रही हूँ मैं आपको। इसको डाल के छोड़ देंगे जब तक कि आपकी प्याज फ्राई हो रही है, आपका प्रोसेस चल रहा है कुकिंग का, तो आप मसाले को पानी डाल के रख देंगे। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसको पिंकिश करेंगे और प्याज को बिल्कुल नरम हो जाएगी तो हमारा शोरबा ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा जी, निगाहते हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त शो आपका और बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी टिप्स के साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आजकल अनार आए हुए हैं ना, उसके बारे में पूछना था कि जिस तरह आपने फालसे का बताया फ्रीज करने का, मैं अभी तक किया हुआ है इसको। और अनार का भी इसी तरह बताएगा कि हमें किस तरह फ्रीज करें कि पूरा साल हम खा। अनार के दाने निकालें, अनार के दाने निकालें, जैसे फालसे को किया था वैसे ही फ्रीज कर दीजिए। नहीं, वॉश नहीं करे इसको? नहीं, दानों को क्यों वॉश करेंगी आप? वो अंदर अल्लाह ताला ने उसे इतना महफूज बनाया है कि उसमें गंदगी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, वैसे ये नॉर्मल भी हम लोग ऐसे ही खा लें ऐसा? हम लोग हाँ, बिल्कुल आप छीलें और खा लें, उसे धोने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो इतना पैक्ड है। अल्लाह ताला ने उसे इतना महफूज बनाया है। बस आप अनार को छीलने से पहले धो लें। हाँ, वो अनार को धो लें और जब आप छील लें तो उसके दानों को आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते, जिस चीज़ में भी चाहे इस्तेमाल करें। जूस बनाए वैसे ही खाएं तो खा सकते हैं। और पैकेट बना के फ्रीज कर ले? बिल्कुल, पैकेट बना के फ्रीज कर दें और जब चाहे आप उसका जूस बना सकती हैं। बेहतरीन हो जाता है। मैं करती हूँ अपने घर में, मैं भी कर लेती हूँ। और क्योंकि अब जाहिर है ये नवंबर तक, मेरे ख्याल मिड नवंबर के बाद अनार कम होना शुरू हो जाएगा और नवंबर के लास्ट तक तो ख़त्म ही हो जाएगा। बहुत कम, 1.5 महीने के लिए तो आते हैं, तो आप रख सकती हैं इसको। तो आप इस तरह रखिए। और कुछ निगत? अच्छा, कॉल नहीं है। आप लोग अनार बिल्कुल रख सकते हैं। अब इस तरह मैं भी आपको बताऊंगी अनार के साथ कि किस तरह से अनार का जूस सबसे बेहतरीन रहता है। अनार खाने के लिए बेहतरीन है। इसे डेजर्ट ना बनाएं कुछ, इसको कुदरती हालत में इस्तेमाल करें। अनार जिस सीज़न में है, यकीन जाने ये इस कदर पॉजिटिव असर इसका हेल्थ पर होता है और इमीडिएटली होता है। आज खाया है, आज ही आपको इसका असर पता चल जाएगा और फेस के ऊपर आपके ग्लो आ जाता है। आप करके देखिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अनार का भी और सेब का जूस मिला के, या सेब, ऑरेंज और गाजर का जूस, मैंने ये सारी चीज़ें आपको लास्ट ईयर बताई हैं। तो इनका जूस पीने से आपकी सेहत इस कदर बेहतर होती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप टॉनिक्स पिएँ, ज़माने भर की चीज़ें खाते हैं ना हम लोग,
रोटी चावल ये गोश्त ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं, लेकिन कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता कि वो खाने की बजाय हमें ये खाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं खाना, कभी अनार लेके बैठे तो जी पूरा 3-4 अनार आपने खा लिए, नहीं, अल्लाह ताला ने उसको कैसे बनाया। आप देखें ना दाने कितने छोटे छोटे हैं, थोड़े से अनार के दाने ही बहुत काफ़ी होते हैं। और अगर आप इसका जूस बना रहे हैं तो जूस कितना आपको चाहिए, बहुत अगर चाहिए अनार का जूस तो 1/3 प्याली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको गिलास भर भर के पी रहे होते हैं। जूस की दुकानों पे देखे लोग खड़े हैं, रात के वक्त अनार का जूस पी रहे हैं। अरे अनार रात को नहीं, सुबह खाने की चीज़ है। आप इसको सुबह इस्तेमाल करके देखें, आपको 1-2 दिन के अंदर ही उसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। और क्वांटिटी से ज़्यादा ना लें, क्योंकि अनार की तासीर भाई प्याज जो है ना बड़ा बॉदर कर रही है आजकल, कि अनार की तासीर जो है ना वो ठंडी है और बेइंतहा ठंडा है। तो अब ये सोचेंगे लोग, लो जी सर्दियाँ भी हैं और अनार ठंडा भी है। बस ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। हर वो फल जिसकी तासीर ठंडी है वो सर्दी में आता है, और जिन फलों की तासीर, अक्सर फलों की तासीर जिनकी गर्म है जैसे आम है, वो गर्मी में आता है। तो ये कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये बात मैंने हमेशा बताई, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने हर जगह और बार बार बताई है। सर्दी में हमारी बॉडी अंदर से गर्म होती है, खुश्क होती है, बिल्कुल देखते हैं आप स्किन के ऊपर खुश्की आ जाती है, चेहरे पे खुश्की, हाथ पांव खुश्क हो रहे हैं, होंठ खुश्क हो रहे हैं, फट रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से गर्म है, तो हमें सर्द तासीर वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अनार ठंडा है, ऑरेंज की तासीर ठंडी है, तो हर वो चीज़ जो हमें हमारे जिस्म में रतूबत पैदा करे या मॉइस्चर पैदा करे और ठंडक पैदा करे, वो चीज़ें हमें सर्दी में मिलती हैं। चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छी कॉल थी, तो एकदम मेरे माइंड में आ गई चीज़ें, तो आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ। अदरक और लहसुन, भाई प्याज देख लें आप, इस रंग की है, कोई ब्राउन नहीं की है। थोड़ी सी भुनाई इसकी कर रही हूँ, बल्कि भून भी नहीं रही मैं इसको, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। मैं ये मसाला डाल रही हूँ उसके अंदर, जिसमें हल्दी है, मिर्ची है और धनिया है। सब चीज़ें साथ भून जाएंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको अनार के बारे में बता रही थी। अनार के बारे में क्या, बल्कि जो सर्दी का मौसम है तो हर वो चीज़ आएगी जिसकी तासीर ठंडी है। तो अनार, और ये क्या है, ऑरेंजेस, ऑरेंज सिट्रस की कितनी बड़ी कैटेगरी होती है जो हमें अवेलेबल होती है सर्दी में। तो सर्दी में आपको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि जिस्म में खुश्की बहुत होती है, और उस खुश्की को दूर करने के लिए। और गर्मी में हमारे जिस्म में मॉइस्चर काफ़ी होता है, देखते हैं आप स्वेटिंग कितनी होती है, और हमें फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हमें नमी भी चाहिए, और बाकी ये कि उसमें जो हमारे जिस्म में गर्मी नहीं होती, ठंडा होता है जिस्म। गर्मियों में अंदर से जिस्म ठंडा होता है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। अच्छा जी, नमक पाएंगे जी, नमक अभी थोड़ा सा डाल देती हूँ, बाद में हम इसको फाइनल करेंगे। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन, क्योंकि चिकन चूज़ा जो भी आपको मिल जाए तो वो डाल देंगे, उसकी भुनाई करेंगे। और मेरे पास क्या है भाई, ज़ीरा है, पिसा हुआ कुटा हुआ, दोनों में से कोई सा भी ले लें, और दही है, पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्ची। बस इतनी सी चीज़ों के साथ खाना पक गया आपका बेहतरीन सा बाबरकत खाना। शोरबे वाले खाने सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, और इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि खाना मतलब शोरबे वाला खाना बनाया करो। एक तो ये सेहत के लिए अच्छा है, दूसरा ये है कि कम नहीं होता, इसमें बरकत होती है, ज़्यादा लोगों के खाने में आ जाता है, और ये है कि सब लोग इसको खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि दस्तरखान पे आपको लगे कि ये कम हो गया है। हमारे पास पीसेस भाई ज़रा बड़े हैं, आप छोटे साइज़ का लीजिएगा। अगर आपको चूज़ा ना मिले तो छोटे साइज़ का चिकन लीजिए। वैसे भी आम दिनों में भी छोटे साइज़ का चिकन लिया करें, क्योंकि छोटे साइज़ के चिकन में जायका होता है,
चलें जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं इसकी करूँगी भुनाई, इसके बाद क्या करेंगे आप सभी के सामने करेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, थोड़ा सा जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, बहुत थोड़ी सी डालिएगा। सारी चीज़ें आ गई हैं। घर में इसको दम पे रखिएगा, हमारे पास नहीं है टाइम, तो मैं इसको फ़ौरन निकाल रही हूँ। शक्ल आपको नज़र आ रही होगी शोरबे की। मुझे इस तरफ करके निकालना है। चलिए जी, ये है जी हमारी प्रेजेंटेशन। तो ये आप देखिए, मेरे ऊपर ना गिरे भाई, बस। इस पे शोरबा डालेंगे, हरा धनिया, अच्छा पिसा हुआ गरम मसाला बहुत ज़रा सा ऊपर, हरा धनिया है, और जी हमारी हरी मिर्च। चले भाई, इतनी अफरा तफरी में खाना पकाना, आप बताएं कोई आसान काम है ये? बिल्कुल आसान काम नहीं है। खाना इत्मीनान से पकाया जाता है, लेकिन बहरहाल लाइव शो है, टीवी शो है, उसके हिसाब से ही करना है। पिसा हुआ गरम मसाला और जी हरा धनिया और हमारी हरी मिर्च, वो 3 हरी मिर्चें मेरी। चलो भाई, सब चीज़ें हो गई हैं यहाँ। हाँ जी, यहाँ पर देख लीजिए मैंने किस तरह दिया इसको। हमने तंदूरी नान के साथ दिया है, और आप इसमें तंदूरी नान को डुबो के खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। देखें जी कैसा लगा। ये शोरबे ज़रूर बनाएं आप। शोरबे वाले सालन सारे ऐन सुन्नत नबी के मुताबिक खाना है और बाबरकत खाना है, लजीज खाना है। तो आपको खुशी होगी ये खाना पका के और घर वालों को खा के। आपको पका के भी होगी और खा के भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूर करें। बात अधूरी रह गई जो मैं बता रही थी ज़ाहिर है कि अनार के सिलसिले में। अनार का सीज़न जब तक है रोज़ाना अनार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, रात में जैसे मैंने कहा कि जूस की दुकान पे खड़े होते हैं और जनाब गिलास भर के अनार का जूस पी रहे होते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली बात तो कि रात को पी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अनार हमेशा सुबह को, कभी भी रात को नहीं, ये आपको नुकसान देगा। और अगर ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा, आपको आपके फेफड़ों में ठंड जम जाएगी और आपका खांस के बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स जो हैं वो ठंड पकड़ चुके होंगे। और अनार को आपने जैसे सुबह भी लेना है तो एक क्वांटिटी है उसकी, उस हिसाब से ही आप अनार लेंगे। अनार ज़्यादा खाया तो ये नुकसान का बाइस होगा, थोड़ा खाएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदे का बाइस होगा। तो फ़ायदा उठाएं, मौसम की चीज़ है, तो मौसम के हिसाब से ही आप चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। अब ऐसा है कि सब्ज़ियां जो हैं वो गर्मी की सब्ज़ियां सर्दी में मिल रही होती हैं और हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा हमें। अब तो यह है कि क्योंकि कल्टीवेशन इस तरह से होने लगी है कि आपको सर्दी की चीज़ गर्मी में और गर्मी की चीज़ सर्दी में मिल जाती है, तो लेकिन अल्लाह ताला की हिकमतें हैं जो उसने मौसम के हिसाब से चीज़ें उतारी हैं। तो हम लौकी, टिंडा, तुरई इतनी अच्छी आ रही होती है, शक्ल उसकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आप इसको चेक कीजिएगा उसमें कभी भी वो फ्लेवर नहीं होता जो गर्मी में होता है। तो ये गर्मी की सब्ज़ियां हैं।
और इसी तरह से खुश्क मेवे हैं तो उसको भी लोग बस समझते हैं कि जी अब तो हमारी इजारादारी है, जितना मर्ज़ी खाएं, इतना नुकसान आपको होगा कि आप सोच नहीं सकते। फिर कहते हैं कि जी मुझे तो खुश्की हो गई, मेरे तो स्किन ऐसी हो गई। वो फ़ायदे के बजाय आपके लिए नुकसान का बाइस हो गया। अखरोट का सीज़न है, अंजीर का सीज़न है, सारे खुश्क मेवों का सीज़न है। तो आपने अखरोट खाने बहुत खाए एडल्ट ने तो 2 खाएंगे, बच्चों को 1 देंगे, और बहुत छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के हैं तो जैसे 4-5 साल के बच्चे हैं तो उनको आधा अखरोट दीजिए, इससे ज़्यादा ना दीजिए। 1-2 बादाम, 1-2 पिस्ते, जो भी आपके पास हैं मेवाजात वो दें, और इन सब के साथ किशमिश लाजमी दें, किशमिश दें या छुआरा दें। तो एक ये कि ये डाइजेस्ट आराम से होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने इस्तेमाल किए तो इससे एसिडिटी बढ़ेगी। लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता, ये खुश्की जो है ये एसिडिटी की वजह से भी होती है, और कभी ध्यान नहीं देते बस ये सोचते हैं कि जी अब मेवा आया है फिर कभी नहीं आएगा, और जनाब जब लेकर बैठते पूरी प्लेट भरी होती है और एक बंदा इतने सारे खा लेता है, और उसके बाद कहते हैं हमें तो पिंपल निकल आए, हमें तो ये हो गया, हमें तो ये हो गया। अगर आप नॉर्मल वे में इसको एज अ मेडिसन खाएंगे, ये हमारी दवा भी है, ये हमारी ग़िज़ा भी है, अगर आप इसको एज अ मेडिसन लेंगे तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। कभी भी कोई बीमारी के लिए आप दवा खाते हैं, कभी मुट्ठी भर के खाते हैं, कभी भी नहीं खाते। पेन के लिए दवा खाएंगे जो कहा गया है 1 टेबलेट या 2 टेबलेट, इसी तरह से ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारी ग़िज़ा भी है, ये हमारी दवा भी है। और मेवाजात जो हैं वो सिर्फ सर्दी में, एक्चुअली उसकी फसल तैयार होती है सर्दी के लिए, तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये सर्दी में ही खाने की चीज़ है, और आमतौर पर सर्दी में ही खाते हैं, गर्मी में भी खा सकते हैं आप, क्योंकि जिस किस्म के विटामिन्स हमें ड्राई फ्रूट में और खुश्क मेवाजात में मिलते हैं। अच्छा जी, मुझसे कहा गया है कि जी फेसबुक पे कोई क्वेश्चन है, कहा गया है कि मैं हंटर बीफ बनाना सिखाऊं। कोशिश करूंगी कि सिखा दूं, जितना भी टाइम है मैं सिखा दूं, अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए आपको तो इंशाल्लाह सिखा दूंगी। अच्छा जी, कॉल है लाहौर से, शाहिदा बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शेफ रात? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हाँ बोलिए, कहिए शाहिदा। बस आप सीख रही है तो मालूम करनी थी। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हाँ जी। कोई सवाल है आपके माइंड में? हाँ जी, कोई सवाल है आपके माइंड में, कुछ पूछना चाहती हैं मुझसे? ठीक है, हम सारे प्रोग्राम आप देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रोग्राम मैं आप ही लोगों के लिए करती हूँ, और ताकि मैं आप लोगों को सही नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि जो मौसम चल रहा है अभी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और के सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे, सही नॉलेज आप तक पहुँचे। हाँ जी, गिनने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।